नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में सबसे अधिक झगड़ा गोतिया पटीदार के बीच अक्सर देखा जाता है और दूसरे नंबर पर जो विवाद देखा जाता है मकान मालिक और किराएदार के बीच। आमतौर पर छोटे गांव और कस्बों में यह कम देखा जाता है, लेकिन बड़े शहरों में तो यह बहुत अधिक संख्या में देखा जाता है। इसी के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है जिसे देश के हर नागरिक को जानना आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण कानून का ज्ञान देश के हर व्यक्ति को होना चाहिए ताकि वे अपना हक और अधिकारों की रक्षा कर सके। यदि आप अपना अधिकार समझेंगे नहीं तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा या न्यायालयों के द्वारा जो उनको अधिकार मिला हुआ है, जो उनके हक की बात होती है, उसे उन्हें अवश्य जानना चाहिए। हमारे देश में मकान मालिक और किराएदार के संबंध में एक प्राचीन प्रथा है जिसे हम पगड़ी कहते हैं। पगड़ी अर्थात वो एक मुफ्त राशि जो किराएदार द्वारा मकान मालिक को संपत्ति किराया पर लेने के समय दिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई किराएदार पगड़ी देकर कोई संपत्ति किराया पर लेता है तो क्या उसकी किराएदारी कभी समाप्त नहीं होगी? दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि क्या इस स्थिति में मकान मालिक उस किराएदार से अपनी संपत्ति कभी खाली नहीं करवा सकता है? इसी तरह के एक विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसकी चर्चा आज के इस अंक में हम करने जा रहे हैं। पगड़ी प्रथा हमारे देश में एक प्राचीन प्रथा है और आमतौर पर यह व्यावसायिक संपत्तियों में ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति व्यावसायिक संपत्ति को किराए पर लेता है तो वे लंबे समय तक स्टेबिलिटी चाहता है ताकि वो निश्चिंत होकर वहां पर अपना व्यवसाय चला सके। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की अदालत में इसी तरह का एक दुकान से जुड़ा हुआ विवाद का सुनवाई चल रहा था। उस दुकान को 1 जनवरी 2001 को किराए के समझौते के तहत अपीलकर्ता को किराए पर दिया गया। अपीलकर्ता का दावा था कि किराए के समझौते के अलावा दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन भी साइन किया था, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था, जिसके तहत मकान मालकिन को पगड़ी के तौर पर 1,48,000 रुपया अदा किया गया, जो उस समय दुकान के बाजार के कीमत का लगभग 3/4 था। किराए के समझौते और उस MOU का हवाला देते हुए किराएदार ने तर्क दिया कि पगड़ी के भुगतान से एक ऐसी किराएदारी बनी जो हमेशा चलती रहेगी, अर्थात यह लगातार चलने वाली किराएदारी के समान थी जो कभी खत्म नहीं होगी। अर्थात उनका तर्क था कि पगड़ी देने से वो परमानेंट किराएदार के तौर पर माना जाएगा और उसे मकान मालिक कभी भी खाली नहीं करवा सकता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस अपीलकर्ता किराएदार के अपील को स्वीकार नहीं किया। उसके इस तर्क को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दुकान किराए पर देते समय मकान मालकिन को पगड़ी की रकम मिली, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या इस भुगतान से किराएदारी की प्रकृति बदल गई। कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि मकान मालकिन और किराएदार के बीच पगड़ी का लेन देन हुआ था, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पगड़ी के रकम लेने मात्र से किराएदारी कभी खत्म नहीं होने वाली बन जाती है। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि किराए के समझौते में ही किराएदार को 2 महीने का नोटिस देकर किराएदारी खत्म करने का अधिकार दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किराएदार द्वारा पगड़ी का भुगतान करने मात्र से किराएदारी कभी खत्म न होने वाली नहीं बन जाती है और इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच
कि बुनियादी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता। अर्थात कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पगड़ी दे देने मात्र से मकान मालिक और किराएदार के बीच के रिश्ते में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति पगड़ी देकर कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेता है तो मकान मालिक उसे खाली नहीं करवा सकता है, अर्थात उस प्रॉपर्टी पर बेदखली की मांग नहीं कर सकता है। यह कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता अर्थात किराएदार की अपील को खारिज कर दिया और मकान मालिक के पक्ष में बेदखली के अधिकार को बरकरार रखा। केस का टाइटल था मेसर्स श्यामलाल एंड सन्स वर्सेस श्रीमती मिथिलेश देवी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।